एक नरक ले जाए। वह माया कौन सी है? ये माया बाडी है। ये बाडी में अहंकार है, बाडी में विषय विकार है, बाडी में सब कुछ विकार होता है। गुरु देह से मुक्त करता है, देह से मुक्त करता है। तो तू देह से कोई भी गलत कर्म न कर। वो गलत कर्म होता है क्योंकि अंदर अज्ञान पड़ा है। अज्ञान माना बेसमझी। बेसमझी से हमको दुनिया का पदार्थ बहुत अच्छा लगता है, पर भगवान इतना अच्छा नहीं लगता है। जब भगवान जो सृष्टि का मालिक है, जो घट घटवासी है, जो ऑलवेज तुम्हारे साथ है, उसको तुमने भुलाया कैसे? सब याद है, घर याद है, ये याद। जैसे होटल में जाते हैं, वेयर को बुलाते हैं, ये लाओ ये लाओ। तुमने भगवान को ऐसा करके रखा है, पर प्यार से नहीं रखा है। प्यार जो तुम्हारे को है भगवान के लिए, तो लव आल से होगा, आल अलाइव, सबको प्यार करेगा। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। न छोटा है न बड़ा है, न तू है न मैं हूँ। ये वर्ल्ड में छोटा बड़ा भाई, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, छोटी बहन है, ये बड़ी जेठानी। ये बड़ा तुमने रखा है। भगवान बोलता है सब में घट घटवासी करके देखो, तो भगवान तेरे को अंदर आवाज देगा। तू कभी भी गलत कर्म नहीं करेगा। आज भी अपने ऊपर तू कृपा करेगा। कृपा करे जे आपनी, तो गुरु का शब्द कमाए। गुरु का जो शब्द है, गुरु का जो ज्ञान है, तू अपने में लाएगा, पर अपनी कृपा, मेरी कृपा नहीं। हम तो लख कृपा करेंगे, सबके ऊपर करेंगे, पर फर्स्ट तुम्हारी कृपा। एक स्टेप तुम बढ़ाओ तो 10 स्टेप हम बढ़ाएगा। और तुम इस तरह ज्ञान नहीं सुनो जैसे कोई शमशान में जाता है तो वैराग आता है, नहीं, पर तुम दिल से सुनो तो तुम्हारी लाइफ आप ही चेंज हो जाएगी। तुमको चेंज करना नहीं पड़ेगा। जब ये रस आवे तब वो रस नहीं भावे। जब ये भगवान का रस आता है, आत्म रस, आपको मालूम होना चाहिए जो विषय विकार का रस है, वो उसी टाइम भोगने के टाइम आता है। पीस, आनंद, हम बोलते आता है, पर वो एक सेकंड के लिए जुगनू की तरह। जुगनू है ना जंगल में, जरे अंधेरा और जरे लाइट। ऐसे तुमको संसार में जो पीस मिलेगा, ब्लिस मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम नहीं बोलते विषय विकार में आनंद नहीं है, पर वो एक झलक है ना। हम तो 24 घंटा उस ब्लिस में है। जो ब्लिस तुम एक सेकंड देता है किसी खाने में, पीने में, भोगने में, कंपनी में, जो एक सेकंड देखता है ना, जब तू भोगता है तब है ना, फिर तो तुम्हारे आगे अंधेरा ही अंधेरा है, हमारे आगे लाइट ही लाइट है। क्यों? कि हम 24 घंटा उस रस में है, आत्म रस में। और दुनिया में आत्म रस का मालूम किसको भी नहीं है। सबको यही रस है, तो पोजीशन है तो रस है, जगत है तो रस है, ये है तो रस है। पर रस सच में विलंगनी हम समझें तो ये सब मेरी चीज नहीं है। त्याग न करें, ग्रहण न करें, कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं, पर मन की एक सफाई है। जब तुम्हारे मन में मन की सफाई होगी, तू फेस अपना अच्छी तरह दिखाएगा, सारी दुनिया में ऐसे चलेगा। जन्म से लेके एक भी गलत कर्म आदमी करता है, उसको भूलता नहीं है, तो मन में चिंतन चलता है, मेरे से ये भगवान गलत कर्म क्यों होता है? अर्जुन पूछता है, भगवान तू तो नहीं मेरे से गलत कर्म कराता है? तो भगवान बोलता है, मैं कभी बच्चे से गलत कर्म कराएगा? आज तू बेटे को बोलेगा तू गलत कर्म कर, पर तेरा इच्छा, तेरे अहंकार अंदर छिपा पड़ा है, छिपा पड़ा है। जो टाइम टाइम पर इच्छा अहंकार निकल आता है, इच्छा अहंकार निकल आता है। तो टाइम पर जब भी हमको भगवान याद आएगा या सत्संग याद आएगा, तो हमारे से गलत कर्म कभी न होगा। गलत कर्म करने लाए तुम उसको कुछ भी दे के सबको हाथ जोड़ो। ज्ञान के बाद कल इनको मैंने मजेदार बात सुनाई। मैंने बोला वो गणेश भगवान को तुम लड्डू क्यों खिलाते हैं? बताया, उसको लड्डू खिलाते हैं, किसको वो हनुमान को तेल चढ़ाते हैं, सत्संग में जाके प्रसाद बांटते हैं, किसको कैसी है प्रसाद, उस देवी माता के ऊपर बल चढ़ाते हैं, ये करते हैं। कई प्रसाद है दुनिया में, हर एक देवता को अलग अलग देता है। अच्छा, अभी हम भी हर एक को अपना अपना प्रसाद दें, भाई इसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है। जिस सबकी हम जरूरत पूरी कर सके तो हम समर्थ हुआ ना, भगवान हुआ ना, जो सबकी जरूरत है मैंने पूरी किया। कोई भी हमारे दर से खाली नहीं जाता है। यही बोलता है संतन के दरबार में, खुद राज खुदा का है, खुदा का राज है, और वे सबकी मनोकामना पूरी करता है। तो हमारे पास बड़े में बड़ी कामना कौन सी होती है? जो ये छोटी छोटी चीज तो मिलती रहती है और मिलेगी भी, प्रारब्ध अनुसार छोटी छोटी चीज सबको मिलती है, पर बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ा भगवान है। वो हमको मिला तो सारी दुनिया हमको रूंग में मिलेगी, ऊपर से मिलेगी सारी दुनिया।
हम सारी दुनिया का फैमिली मेंबर है, ऐसा लगता है। जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार, ये सब परमेश्वर का परिवार है। एक ही परमात्मा है जिसका ये सब फन इन ऑल इन वन, वो सब हो गया। एनेक्सी भगवान भर गया। न तुम्हारे लिए भगवान ने माया बनाई, न जगत बनाया। ये तो सोने मिट्टी में तुमने मन रखा ना। भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, पत्थर भी मैं हूँ, ठिक्कर भी मैं हूँ। उनके सिवाय एक तिनका भी नहीं है। आप तिनका बना नहीं सकेंगे। सब चीज बनाएंगे पर मटीरियल भगवान से आया, सब चीज भगवान से आई, तुम्हारे से कौन सी चीज आई। तो हमेशा गलत कर्म करने से तुम अपने को देखना तो कभी वापस आएगा गलत इस माया से। माया टोटल गलत है, वापस आने का जरूर है, नहीं तो अंत काल में देखो क्या हालत होगी मनुष्य की। उसी टाइम बीमारी आती है, दुख आता है, हालत आती है तो आदमी वीक हो जाता है। तो हम हमेशा स्ट्रांग कैसे रहें भाई? ऐसा कोई दवा है जो हमेशा हम स्ट्रांग रहें? तो आत्म उन्नति, आत्म विचार और गलत कर्म हम आज ही वापस कर दें तो भगवान मैं माया में गया पर कोई निकालने वाला नहीं था। आप समझना, तो माया से निकालने वाला कौन होता है? जो मायापति होगा, जिसको एक कोड़ी की भी इच्छा न होगी। जे हम संत को बेटा दिया, उसने अंगीकार किया तो भी उसमें माया में मन गया ना। अच्छा, उसका मन नहीं गया, उनके चेलों का भी न जाए ना। वो जो जितने चेले हैं वो तो बेचारा वीक है, उसको तो ज्ञान भी नहीं है। संत रखे तो भी और बात है, पर उनके चेले संभालेगा तो उसकी बुद्धि भी बेस्ट हो जाएगी। वो आया था गुरु के पास तो मेरे को मुक्ति मिले, मेरे को शांति मिले, मेरे को पीस मिले। पर उन संतों ने क्या किया? उसको बोला ये आश्रम संभालो, ये मेरा शिष्य संभालो, ये मेरा गधेला संभालो, ये तुम ये। तो वो बेचारा माया में क्यों जाए? हमको दया आती है, बहुत दया आती है अपने बच्चों के ऊपर। कोई भी हमारे पास कोई इतनी मिठाई जरी लेके आता है, हम बोलते हैं संभालेगा कौन? वापस दूसरे आदमी को दे के खाली होके घर साफ करके बैठने का चींटी कौन रखेगा? मतलब है ये माया जो है ना सबको भुला देती है, संत को नहीं बुलाएगी। तू बोलेगा मेरा गुरु सर्वसमर्थ है, हमने माना, और जो शिष्य संभालेगा वो भी बेचारा दुखी होगा। जैसे माँ बाप न संभाले, बच्चे संभाले, कितना उलझन में बच्चे पड़ेगा। तो हमारे को दया होती है तो ये घर छोड़ के मेरे सामने सत्संग में आए, इसको तो माया से बचाए ना। हम सर्वसमर्थ है, हम तो तातले सो सकते हैं, फिर भी संभालेगा कौन? तो इसमें क्या होता है? ज्ञान गुम हो जाता है। माया संभाला या भगवान का ज्ञान संभाले? भगवान का ज्ञान इतना बड़ा है, अकुट खजाना है। अकुट खजाना गुरु देता है, वो ज्ञान का देता है। माया वो बोलते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। सच्चे गुरु का कथा मिले, सत्संग मिले। माया तो सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। आज वैश्या को भी सब 4-4 मोटर है तो क्या हुआ? वैश्या को भी कहीं पदार्थ मिलता है तो क्या हुआ? वो पदार्थ पर ही रहेगा, वो नहीं होगी। कहीं बीमारी लग जाती है जीते ही तो वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो सुतदारा, बेटा, स्त्री, धन वो बिल्कुल नीच नीच को भी है, पर ये ज्ञान नीच को नहीं होता है। ये ज्ञान उच्च को होता है जो अपने ऊपर कृपा करे दे आपनी तो गुरु का शब्द कमाए। गुरु जो एक भी शब्द तुमको समझ में आ जाए तो भाई ये टोटल जो माया है वो पीस ऑफ माइंड नहीं देगा। टोटल माया, कितनी भी माया मिले, हमारे को तो दुख होता है तो भाई माया में मन कैसे? मन माया में रम रहे हो, विसरो गोविंद राम। मन जो है वो माया में समझो गया, आज इधर गया, आज इधर गया, आज इधर गया। चौधारी तुम्हारा मन फंसा पड़ा है, अटका पड़ा है। फंसा भी नहीं है, अटका है, तुमने अटकाया है। अभी तुम ही निकाल सकते हैं, पर थोड़ी गुरु की मदद होना चाहिए। सतगुरु सिख का बंधन काटे, पर गुरु का सिख विकारते हाटे। गुरु का जो सिख बने वो विकारते हाटे। नाम कितना भी जप करेगा तब करेगा, पर सत्संग के सिवाय किसी का उद्धार नहीं हुआ। वो सबने, योगियों ने, सबने, संतों ने ये सिद्ध किया है। तो सत्संग करने के सिवाय कभी ये मन की मैल नहीं निकलती है। ये रोज रोज जो कोई आता जाता है तो रोज सुजागी मिलती है आत्मा की। आत्मा ढकी पड़ी है इस देह अध्यास से। जीव आत्मा है, जीव भाव है, बड़ी आत्मा है, ठीक है मैं आत्मा हूँ, पर परमात्मा सबकी आत्मा मेरी आत्मा है, तुम सबकी आत्मा। मैं जानती हूँ ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसका दुख मेरे को अपना लगता है, इसका सुख मेरे को अपना लगता है। ऐसे लगता है जैसे ये मेरे प्राण है। मैं तुमको जुदा नहीं समझते है, मैं ABCD नहीं देखते है, फलाना फलानी ये भी नहीं है, पर मेरा प्राण है सब। अगे न हुई जानत साबिनी जो हिकरो,
आगे ये पता नहीं दादा, तुम्हारा प्राण मेरा प्राण एक है, तो हम तुमको कैसे शूट करें, कैसे मारें, कैसे दुखी करें, क्योंकि मेरा ही इधर प्राण है ना। प्राण तो एक है, वायु भी एक है, तो सब हम एक है। फिर हम किसको दुखी करें, किसको सुखी करें, किसको अपने से जुदा समझें। खुदा और जुदा, नो हियर नो वेयर, है तो यहाँ ही है, नहीं तो कहाँ भी खुदा तुमको नहीं मिलेगा, कहाँ भी भगवान तुमको नहीं मिलेगा, जे तुमने नियर से नियर नहीं देखा। डियर से डियर, प्यारे में प्यारा हमको है भगवान, क्योंकि प्राण प्यारा है ना। देखो एक राजा संत को बोलता है मेरे को बच्चा चाहिए, संत बोलता है किस लिए बेटा चाहिए, तुम बोलो जी, पर मेरे को बेटा चाहिए। ऐसे ही विवेक उनका बंद है, पर बेटा चाहिए। संत उसको लेके गया जंगल में, बहुत कड़ी धूप थी, तो उसने क्या किया, एक बांदरी एक बच्चे के ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई। जी देखो इसको पाँव जलता है, तो बच्चे के ऊपर ही ऐसा करके और ये खड़ी हुई है, इसीलिए तुमको बेटा चाहिए, क्योंकि तू उसके ऊपर राज करेगा ना। बेटा चल जल्दी कर, ये कर वो कर, मेरी फैक्ट्री संभाल, मेरा ये घर संभाल, मेरा ये कर, भाई मेरे पीछे ये मेरा संभालेगा। तो तेरी चीज आई कहाँ से, सब कुछ तो भगवान का है, और भगवान ही है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। भगवान चले, तेरी विल चले, मैं क्यों विल करके जाऊं। फिर हम देगा, फिर कोई उससे भी लूट सकता है, कोई जा सकता है तुम्हारे आगे, कभी जाती है कभी कमती है, तो किसकी भी चलती नहीं है। एक न चले नाल, पर किव सच्चारा होवी कि वह कूड़े टूटे पाल, बोलता हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। भगवान के हुक्म में हम चल रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, सब हुक्म में अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई। जो जो ड्रामा होने वाला है वो होगा, हम बोलेगा ये ड्रामा न होवे, ऐसा बात नहीं है। जो ड्रामा, जो तुमने संकल्प किया, आज किसी ने संकल्प किया तो इधर पहुंचना पड़ता है, कोई भी किधर संकल्प करता है तो उधर जाना ही पड़ता है। हम समझते हैं संकल्प में सृष्टि है, नो कैसे करें। ड्रामे में जो पार्ट प्ले होना है तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा, पर जो तू इच्छा और अहंकार से ड्रामा करता है वो गलत है। जो तुम्हारी विल है, हमारी विल देखो कोई भी नहीं है, हम तो तेरी विल पर चलता है। मेरे को अपनी विल कोई भी नहीं है, तुम्हारे को अपनी विल है, अपनी डिजायर है, दोनों खराब है। वो आदमी नरक में जाता है जो अपनी विल, अपना इच्छा, अपना फल, अपना ये अपना अपना करता है। इसीलिए दुनिया में बोलता है गुरु करना चाहिए, पर गुरु करना नहीं चाहिए। गुरु आप ही हमको अपना बुलाएगा। खुदा माना खुद आता है, खुद आता है, उसको करना नहीं पड़ता है। मत भूलना, तो तुमको गुरु कभी करने का है, जाके नाम लियो, नाम लियो। ये क्या है, नाम काय का लेने का है, काय का देने का है। जे हम तुम्हारा है तो तू मेरा जरूर होगा, नेचुरल। जे पिता अपने बालक से विचर कर सुख से कभी ना सो सकता। जो पिता है परमात्मा, वो बच्चे से कैसे अलग होके रहेगा। पिता जरूर अपने बच्चों को बुलाएगा। जे भगवान ने जानबूझ कांटे में घेरे, पर गुरु ने काटी ममता मेरे। जे भगवान ने हमको ऐसा माया में फेंका, तो उसका ही काम है निकालना। फेंका क्यों, सागर में हमको दुनिया में भेजा, पर तरना नहीं सिखाया तो काम क्या हुआ, फिर तो हम डूबते ही जाएंगे। इसीलिए भगवान ने जानबूझ खाने में घेरे, पर गुरु ने काटी ममता मेरे। वही गुरु बन के आता है, वही तुमको माया में भेजता है। तो तुम संसार में तिरपत होके आओ, फुल होके आओ, तो संसार में क्या रखा है। कभी फुल स्पंज है हमारे जैसा कोई दुनिया में फुल स्पंज नहीं है। हमारे को कोई भी डिजायर नहीं है। तुम भले उल्टा सीधा करके मेरे को देखो तो डिजायर लेस है, तभी ये सब मेरे है। जे हमको एक भी डिजायर होवे तो तुम सब मेरे हो नहीं सकते है। ये प्रेम है, अंदर की तार है, अंदर की आत्मा है। अंदर आत्म जे मिले तो मिल्या कहिए सुर। और भगवान ने 5 जोड़ दिया साथी, पर गुरु ने छुड़ा दिया उन्हें थी। गुरु ने ऐसी रमज किया, अंदर ही अंदर चाबी ऐसी फेरा, जो अंदर 5 ही विकार पता नहीं कहाँ चला गया है। 5 विकार है, लूटते थे, दिन रात लूटते थे। इच्छा करो, अहंकार करो, लोभ करो, मोह करो, इधर जाओ उधर जाओ। भाई तिरुपति के लिए ना मनुष्य को चाहिए सुख, शांति चाहिए, पीस चाहिए। उसके लिए समझो उल्टे रास्ते में जाएगा तो वापस कब आएगा। पर गुरु के कृपा से वापस आ सकता है। कभी मनुष्य की कैसी हालत है, कभी कैसी हालत है, पर करे अपने ऊपर कृपा। पर किसी के मदद से कृपा करेगा तो वो साखी सुजाग होगा। पर अपनी जो वो नहीं चलती है हिम्मत है। जो हम माया में जा सकते हैं, चक्रव्यूह में जा सकते हैं, पर निकल नहीं सकते हैं, कभी नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि उसमें हमको गुरु चाहिए जो हमको हिम्मत दे,
तो तुम ऐसे निकलेगा, हम ऐसे तुमको मदद करेगा, तू ऐसे निकलेगा, हम तुमको ऐसे मदद करेगा। बाह खां वठी मूंखे तारींदा, विच सीर मां पार लंघाईंदा। हीअ बर हुआ बर ॼाणन सुञाणन, ऐं सबको गले से लगाते हैं। ये बर, ये लोक, ये परलोक दोनों भगवान जानता है। गुरु वो होना चाहिए जो ये दुनिया भी जाने, वो भी दुनिया जाने। पर बांह से जैसे कोई दलदल में पड़ जाए, मनुष्य एक दलदल में पड़ जाता है, तो बांह जब भी पकड़ेगा तब भी दलदल से निकलेगा ना। जू बीच में जाओ, वारी में जाके फिसल जाओ, देखो तुम ऐसे कितना भी करेगा और दब जाएगा और दब जाएगा। तो तुमको कोई बांह से ऐसे पकड़ के निकालेगा तो तुमको बिल्कुल पीड़ा न होगी। तभी बोलता है बांह से हमको पकड़ के, बांह पकड़ कड लीन जन अपनी अंधकूपते माया। भाई अंधकूप की माया है, उसको बांह चाहिए जो पकड़े और वो हाथ पकड़े और वो निकाले, तभी है गुरु। नहीं तो गुरु कभी नहीं मानना। जो तुम्हारे अंदर में चेंज आए तो उसको गुरु मानना। अर्जुन ने भगवान को तभी भगवान माना, कृष्ण को, जब भगवान ने उसको वैराट स्वरूप दिखाया, वैराट स्वरूप दिखाया। ऐसे अर्जुन ने भगवान नहीं माना था। पहले ये सखा दोस्त है फला तीर करके उसको मानता था, पर भगवान नहीं मानता था। भगवान मानना सरल बात थोड़ी है। कभी नहीं भगवान बोलना किसी को भी, मेरे को भी कभी भगवान नहीं बोलो। पर जब भी हम तुमको वैराट स्वरूप दिखाएं तो मैं कैसे घट घटवासी हूँ, आत्मा, शरीर घट घटवासी नहीं हो सकता है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से, एक अल्लाह का नूर है, उससे हम सब कुछ है, और नूर ही सच है। बाकी ये बॉडी सच नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। बॉडी में तो किसके भी नहीं जाने का है। बॉडी में जाएगा तो वही दुनिया माँ बाप जैसा मोह हो जाएगा। इसीलिए मोह नहीं, हमारे पास है प्यार। तू जहाँ भी होगा मैं तेरे साथ हूँ। भगवान बोलता है सदा बसता हम साथ, सदा ही तुम्हारे साथ अंग संग भगवान है। तुमने प्रभु को सबने भुला के, और तू गलत रास्ते में अंधेरे में जैसे जा रहा है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। अज्ञान है अंधेरा, जैसे कोई झुंझला पोती है, ऐसे आदमी अज्ञान के वश होके कई कर्म करते हैं, पर भोगता अकेला है। उसी टाइम देखो वही दूसरा जन्म कैसे मिलेगा। फिर आगे तो तुम्हारा काम भगवान से है। कभी भी कितना भी हम खुश है, पर काम सबका भगवान से है, निराकार से। इनविजिबल है, घट घटवासी है, पर सबको मानना पड़ता है। कोई भी होवे पीर पैगंबर, पर उस घट घटवासी को कभी नहीं बुलाएगा, देह की पूजा नहीं कराएगा। देह दास में कभी भी हम गुरु और शिष्य नहीं बनेंगे। न गुरु न शिष्य, ना ही ठाकुर ना ही दास। हमारी पाने तुम सेवा लेते हैं, हम सेवा करें। कोई लेने वाला भी चाहिए। हम मास्टर बने, स्टूडेंट तो चाहिए ना। हम डॉक्टर बने, पेशेंट तो चाहिए ना। तो तुम्हारी भी कृपा है जो तुम मेरे को कैच करते हैं, तुम मेरे को सुनते हैं। नहीं तो कैसे सुने। कोई ज्ञानी घर में किसी के चले जाए नहीं सुनेगा, डॉक्टर किसी के घर में चले जाए नहीं उसको दवा बोलेगा, मेरा फैमिली डॉक्टर दूसरा है। ऐसे ही कोई इधर हमारी सेवा लेता है, हम उसका शुक्राना मानते हैं। तो ये भाई एक कण का एक जैसे जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न जावे। गुरु नानक बोलते हैं, एक कणा भी तू मेरे बात का दिल में वसा है, तो बस ताकि महिमा गनी न जाए। तुम्हारी भी महिमा है जो तुमको इस ज्ञान में थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा भी एक कदम भी तू आगे बढ़ाएगा, पर प्रभु आगे तुम्हारे बहुत बढ़ेगा। पर तुम थोड़ा अंदर में विचार कर, तब भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। वड भागी है, सोई वड भागी है जो सतगुरु पाए। सतगुरु पाए पर न सतगुरु करे। करता हो के गुरु नहीं मानना, करता हो के गुरु नहीं करना। सब जो पैगंबर है होता है, गुरु करना नहीं पड़ता है, पर गुरु को भी इश्क होता है। अब गुरु इश्क कहाँ करे, दुनिया से तो छूट गए गुरु, और इश्क किससे करे, जो उसको सुने। सुनिए अंधे पावेरा, सुनिए सिद्ध पीर सरना। नट पढ़िए, तुम गीता भागवत पढ़ेगा पर मीनिंग के सिवाय कुछ भी हथ न आएगा। तभी बोलता है सुनिए अंधे पावेरा। जे तू गुरु को सुनेगा और विचार करेगा, फिर उत्तर प्रश्न भी करेगा। ऐसे नहीं सुन के घर में चले जाने का है, नीचे ऊपर करके गुरु से लेने का है। अपनी तुम उमानत लेने आया है, हम कुछ देने नहीं आए हैं। तुम्हारी उमानत है। आगे जन्म में हुए इकरारी, अज बची तो मूसा पारी। आगे जन्म में इकरारी था भगवान, तो तू भी आएगा, मैं भी जरूर आएगा। जब इकरार भगवान करता है तो भगवान को भी साकार में प्रकट होना पड़ता है। जब भी तू है तभी भगवान है।
तो भगवान को इधर आना है या गुरु को आने का है? गुरु तो बहुत है, कबीर बोलता है गांव गांव में फिरा संता बड़ा सुकार, पर जिसती तलब सानो उसका बड़ा रुकार। जिस मिले हुए आनंद सो सतगुरु कहिए, और मन की जो दुविधा है वो मिट जाए। चलो जिस मिलिए तुम्हारे को दे भूल जाए, तुम्हारे को मैं मेरा भूल जाए, मैं और मेरा, यही तो मुसीबत है। तीसरा है डूअरपना, डूअरपना करतापना। तो भाई मैंने आज ये किया, कल मैं ये करूंगा, पता नहीं कल फिसल जाए पाऊं तो कैसे मैं करूंगा। कल देखे जाएंगी, आज जो प्रेजेंट में है मैं सो है, न पास्ट है न फ्यूचर है। सब पास्ट याद करके भी दुखी, फ्यूचर याद करके भी दुखी। क्यों हम याद करें? हमको प्रेजेंट में वो चला रहा है, वो देख रहा है, वो हमारे साथ है, अंग संग है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बादी भगवान नहीं हूँ। आदम को खुदा मत कहो, शरीर को कभी भी किसी को नहीं समझना ये खुदा है। बोलो जो खुदा तेरे में है, जो खुदा मेरे में है। सच्चा गुरु बोले जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। एक ही परमात्मा है, वो घट घटवासी है, सबके अंदर में हाजरा हजूर बैठा ही है। पर कोई उसको जानता है, कोई उसको भूलता है। कोई उसको जानता है तब भाई वो नोअर बैठा है जो भले बुरे की जान करता है। तुम्हारे अंदर सेम है, तुम्हारी आत्मा अपवित्र नहीं है, पवित्र है। आत्मा कभी अपवित्र नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है आज कोई हीरा भी है, वो 50 बरस का हीरा तुम्हारे नाक में है, वो हीरे का मूल्य जास्ती हुआ है, कमती नहीं हुआ है। तो हीरा देखो सच्चो है, माया झूठी है, पर हीरे से मिसाल है। तो आत्मा कितनी प्योर होगी? जे हीरा मैला नहीं होता है, जे हीरा गलत नहीं होता है, तो तुम्हारी आत्मा तो उससे भी प्योर है ना, क्योंकि भगवान है। तो तू कभी नहीं बोलना तो मैंने बहुत मजा लिया है, अभी मैं ज्ञान सुन सकता हूँ। अरे मनुष्य एक सेकंड में जे अपने ऊपर कृपा करे तो अभी का अभी चेंज हो सकता है। कल देखो कोई चोर है, वाल्मीकि चोर था, तो रोज वो चोरी करके घर वालों को खिलाता था। एक दिन संत को बोला कोई चोर मिला, कोई पैसा मिला नहीं, तू ही मेरे को अपना दे, तुम भी दे तो मैं बेच के मैं घर वालों को खिलाएगा। संत ने बोला मेरे तुम भी के ऊपर क्यों पड़ा है, तुमको इतना कुछ मिला है तो अभी पेट ने चीन है, मेरा धंधा है रोज चोरी करके घर वालों को खिलाना। उसने उसको ज्ञान दिया, चीन तू मरने के टाइम कौन तुमको छुड़ाएगा, मुसीबत के टाइम कौन तुमको छुड़ाएगा, कौन? वो घर में आया, चीन तू कर्म कर, तू मर, तू भोग, मेरा क्या मतलब है, तू चोरी करके भलिया, मैं नहीं छुड़ाएगा। तो उसको ज्ञान आ गया। तो जब भी कोई छुड़ाने वाला नहीं, जब मदद करने वाला नहीं, जब ये नहीं, तो देखो एक दिन में वो चोर से साधु बन गया। जिसको भी लगन लगी है सच्चे गुरु का एक एक शब्द जो है ना, वो अंदर में जब भी जाता है तो जाके मदद करता है। और ये नहीं है तो सारा दिन नाम सुमरो, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाए, मनवा तो 14 फिरे, ये तो स्मरण ना है। मन चौ तरफ घूमता फिरता है, वो आपको क्या मालूम, तो मन वश नहीं आता है। आपको मालूम ही नहीं है तो मन क्या करता है, तुम्हारे से क्या कर्म कराता है, क्या भूल कराता है, क्या रंग रास्ते में मन लेके जाता है। पर जब भी गुरु उसको देखता है, जब आईना उसको दिखाता है तेरे फेस पर कितना दाग है, तू अपने फेस का दाग देख, दूसरे का दाग न देख, दूसरे को न देख। तुम अजय फजूल कर्म बनाता है और कर्मन का फल तू पाता है। हमने सब कर्म छोड़ दिया है, पर प्रेम का कर्म तो नहीं छोड़ा है ना, सत्संग तो नहीं छोड़ा है ना, किसकी दिल लेना तो नहीं छोड़ा है ना, किसकी मदद करना तो नहीं छोड़ा है ना। सब कुछ करते हैं पर निष्काम, कामना कोई नहीं है, फल की इच्छा कुछ भी नहीं है। और मैं डूअर भी नहीं हूँ। हम बोलते हैं तुम्हारी श्रद्धा मेरे से बात कराती है, तुम्हारी श्रद्धा न होवे तो हम एक वचन भी न बोल सके, कुछ भी न बोल सके। इसीलिए तुम अपनी कृपा अपने ऊपर करना, तो अपने को तू चेंज कर देना। अपनी कृपा, ये नहीं खाली गुरु की कृपा या ईश्वर की कृपा, तीन ही कृपा मिलती है। पहले फर्स्ट तुम्हारी कृपा हमको चाहिए, जो तू संसार में समझ तो मैं अभी थका हूँ या नहीं। संसार से थका नहीं आती है, कुछ भी कर्म आदमी जास्ती करता है, चाहे जास्ती कुछ भी करे। हमारी लड़कियां हैं रोज सत्संग बोलते हैं, रोज उधर चलो उधर चलो, हम तो भाई थक जाते हैं, कभी भगवान रेस्ट तो करो ना। हम बोलते हैं हमारे को तो टानक मिलती है, सब कुछ सत्संग है, पर इनको ये रास्ते में चल रहा है ना, ये जगह सु है ना, तो इनको थकान होगी या ना, रोज उधर चल, अभी इस शहर में चल, उस शहर में चल। फिर हम बोलते हैं तुम भी ऐसे जे एक बारी थकान को बंद करेगा तो हमारे जैसा तू भी अथक हो जाएगा। पहले मन थोड़ा ऐसा होता है, आलसी बन जाता है, पर आलस को जीतने वाला अर्जुन था और कृष्ण था गदा केश
वो था हर्षिकेश। अर्जुन आलस को जीतने वाला, कृष्ण इंद्रियों को वश करने वाला। वो एक कैसी भी सामने उसके माया आए, पर वो माया पति था। माया का मारन हरि नाम है, वो गुरुमुख पाया जाए। माया का मारन, माया मेरे पास रहे पर मेरी जुदासी बन के रहे, मैं मालिक बन के रहूं, मैं जहाँ भी उसको यूज करना चाहूँ। पर ऐसा नहीं मेरे मन भुलाए, मन हमको लेके जाए, मन हमको उल्टे कर्म में। जो देखो दो किस्म के आदमी है, मीरा की भी दुनिया में निंदा होती है, और एक जो दुनिया में मायावी बुद्धि वाला है उसकी भी निंदा होती है। माया में भी निंदा होती है और ईश्वर में भी निंदा होती है, दोनों में निंदा होती है। ये नहीं समझना तो जो ईश्वर के तरफ लगता है उसकी निंदा न होती है। वो निंदा जो है वो अच्छी है, वो खाद पड़ती है, जैसे फूल में खाद पड़ती है ना मट्टी, वो भगवान के तरफ लगेगा। हमारी निंदा पहले होगी, पीछे हमको सब मानेगा, पर पहले निंदा में हमारी परीक्षा होती है। तो जो दुनिया की निंदा है वो गीता में बोलता है, जिसकी इस दुनिया में निंदा है तो ईश्वर के पास भी निंदा है। और जिसकी मीरा की निंदा होती है तो वो तो पाना जल्दी भगवान को पहचान लेगी ना। तो दो किस्म की निंदा है, तुम नहीं बोलना तो सबकी निंदा होती है ना, सबकी निंदा होती है ना, ऐसा नहीं। जे तू गलत रास्ते में है, तुम्हारी निंदा होती है तो तुमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जे भगवान के तरफ निंदा होती है तो उसका दुख नहीं होगा, उसको पाना मौज आएगी, बोलेगा ये भी निंदा करता है, इसका कसूर नहीं है, ये भी ऐसा भी होता है, नथिंग न्यू अंडर द सन। तो दो किस्म के निंदा में है। वो बोलता है वो जो माया में निंदा होती है उससे मरण भला है, मौत भला है। जे हम गलत रास्ते में चलें, हम संत कहलाएं, पर हम गलत कर्म करें या गलत या गृहस्थी हम है, जो गलत कर्म करें तो उसको हमको सजा डबल मिलेगी। क्यों कि समझ भगवान ने विवेक विचार दिया है, वो काम यूज करेंगे, किधर तो यूज करेंगे न विवेक और विचार। तो विवेक और विचार संतन के दरबार में तुम्हारा विवेक खुलेगा, विचार खुलेगा। तो जहाँ जहाँ तू जाता है आगे बढ़ गया तो वापस आ जाए। हिम्मत वाले का काम है, जो भी माया में आगे बढ़े तो पीछे भी आ जाए ना, वापस भी आ जाए ना। हम तुम्हारे को नफरत नहीं करते तो तुम मायावी बुद्धि वाला है, तू क्या ज्ञान समझेगा, ऐसा नहीं आता है। क्योंकि हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा जो ज्ञान पावरफुल होगा, कोई भी अपने ऊपर कृपा करे, अपनी कृपा जरूर करे। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले, और गुरु की मत तू ले यानी भक्त बिना और डूबे साने। कई भगत दुनिया में बने, पर गुरु की मत लेने के सवय आप ही तू चलेगा, आप ही तू आगे बढ़ेगा, ये नहीं। सतगुरु जरूर चाहिए जो वो सिख को काटे, जन्म जन्म का टूटा गांठे। जन्म जन्म से कई जन्म तुमने लिया है, भगवान से बिछड़ गए थे, पर अभी ये जन्म तुम्हारे लेके। जब ये जन्म, कोई भी जन्म में तुमको ज्ञान जरूर लेना पड़ेगा, ये बात समझना। कभी भी तुमको ज्ञान, अभी तू डिनाय कर मेरे को ज्ञान नहीं लेने का है, पर जान तभी छूटेगी जब ज्ञान सुनेगा, जब भगवान की शरण लेगा। सबको मालूम है, सब किताब में पुस्तक में सब, भाई भगवान की शरण लेने से हमको सबक मिलेगा, हमको शांति मिलेगी। बाकी दुनिया के विषय विकार में थोड़ी शांति मिलेगी। जितना खुशियां मानिया उतना भया रोग। जितनी हम दुनिया की खुशी लेगा हम फंसता जाएगा, दलदल में चला जाएगा। तो जल्दी जो अपनी कृपा करेगा तो सतगुरु जो है वो तो तैयार है, पर कोई उसकी बाह पकड़े न, कोई बोले ना मेरे को ये पीड़ा होती है, मैं इतनी माया में चले गए हूँ, मैं वापस कैसे आएगा, ऐसी बात नहीं है। कितनी भी माया होवे, पर वो क्या है, सपने का पदार्थ। सपने में तू अकेला सोया है तो इतना सपना कैसे आया, माना तेरे मन में संसार था ना, वो बाहर निकल आया। जो तुमने दिन में किया, जिन दिन में सब कुछ देखा, जगत सत्य है, तो वो सपने में आ गया। अब सपने से हमको जागने का है, तो दिन में भी ये सब सपना मेरे को लगता है, मेरे को एक नाम रूप अंदर नहीं जाता है, कोई भी अंदर व्यक्ति नहीं आता है, क्योंकि हम सीयर है ना डूअर है। जो डूअर है, जो देहदासी है, उसके मन में सारा संसार आता है, फिर वो बेचारा मगज उसका बहुत थक जाता है सोच सोच के। पर जो सीयर है उसको नहीं आता है, वो तो ऐसे ही अपनी आत्मा देखता है, ओन सेल्फ देखता है। तू मेरा ओन सेल्फ है, तुम्हारी बॉडी मेरी बॉडी एक ही है, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा एक ही है। बाकी 5 तत्व है, ये शरीर भी 5 तत्व का है, तुम्हारा शरीर भी 5 तत्व है। 5 तत्व से तन रचो, 5 तत्व से। वो मट्टी का पुतला है, वो कभी जो धक्क लगे ता दूर, मिट्टी है मट को धक्क लगे ता दूर, 1 सेकंड में प्राण जाता है, किसका मालूम नहीं पड़ता है। पर वो आया दुनिया में, पानो सुञान आया
भली आयो, सो सदा आयो, सो निच आयो, ओ कम न हुयरस, को बियो मिठा, कम न हुयरस, को बियो मिठा, पान सुञाण आयो, एरो भली आयो, एरो सदा आयो, एरो निच आयो, ओ कम न हुयरस, को बियो मिठा, कम न हुयर। भगवान असांखे मोकिलियो, हमको भगवान ने भेजा, तू अपना आप पहचान के वापस आ जा जल्दी मेरे पास, मेरे गोद में आके आराम कर। संत के गोद में जो आराम है, जो भगवान के गोद में आराम है, संसार में वो जो खिजली का जैसे मर्ज है, ऐसे तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए। तृष्णा जो है ना, वो रोले में बहुत रुलाती है। इच्छा होती है, फिर तृष्णा होती है, फिर वासना होती है, फिर मनुष्य उसमें गांठ पक्की हो जाती है। बस वासना में वो जीव मर जाता है। जैसे किनारे से माखी खाओ तो अच्छा, जो बीच में बैठो तो मरो। तो हम नहीं बोलता है तो दुनिया में भागो पर जागो, कुछ छोड़ो नहीं। कई आदमी समझते हैं तो भगवान ये मोह छुड़ाएगा, भगवान ये छुड़ाएगा। भगवान छुड़ा के किधर तुमको रखेगा? कोई हमारे पास मकान है जो तुमको रखेगा? पर भगवान जगाएगा जरूर। सपने से जगाए गुरु जी, ये सब सपने का पदार्थ है। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केस, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। सदा ही के लिए तुम्हारे साथ त्रिपति रहे, इस माया में शांति मिले तो हम भी जरूर माया क्यों छोड़ें। फिर राजा लोग क्यों राजा ही छोड़ के संत के घर में जाता है? क्यों राजा ही छोड़ता है? क्यों संत को बोलता है तू सुखी है, तुमको कोई भी नहीं है, नॉन पोजेशन कुछ भी। उसके संत माना उसको पोजीशन कुछ भी नहीं रहती है। जे पोजीशन एक कोई भी हमने रखा तो ज्ञान मेरे पोजीशन में आएगा नहीं। जैसे तू भी मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर है, हम सब मुसाफिर है, सब इधर ही छोड़ने वाला है। कुछ ले, ये तो तुमको भी मालूम है कुछ लेके नहीं जाने का है, तू भी बोलेगा। पर अंदर से बोलो तो ये मेरे साथ नहीं आता है, नहीं साथ चाहता है। ये हमको फिर सैर करके जाने का है, मुसाफिर बन के रहने का है। पर जो हम कर्म की गठरी लेके आए हैं वो पूरी करेगा, फिर दूसरा कर्म बनाएगा, फिर पता नहीं आगे जन्म कौन सा मिलेगा। इधर तो हम रिजर्वेशन कराते हैं, फलाने एसी की देना, फर्स्ट की देना, सेकंड की देना। पर वो कौन सी रिजर्वेशन है जो हम ऐसे हंस हंस के जाएंगे? तभी वो बोलता है कभी संतन माखन खाया, छाछ पिए संसार। और वो विवेकानंद बोलता है मैंने तो मैसूम की जूस पिया है और छिलका संसार को दे दिया है, तुम छिलका खाओ, हम तो रस जूस की पिएगा। क्यों? कि उसको अंदर में रस आत्मा का है, संसार का रस उसको नहीं आता है। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। जब अभी तक तुमने चखा नहीं है तो याद कैसे रखेगा? जब तू ये रस आएगा, एक झलक आएगी, जरी भी झलक आएगी, तब तू बोलेगा अरे इस रस के सिवाय, जैसे मच्छी पानी के सिवाय मर जाती है, ऐसे जो सचमुच में जिज्ञासु है वो ज्ञान के सिवाय मर जाता है। वो बोलता है ज्ञानी हमारा जीवन है। फिर ज्ञान कुछ नहीं छुड़ाता है, ये तो उनकी जो है ना वीकनेस है, जो संसार छोड़ के भागता है। नहीं, ये कृष्ण का ज्ञानी नहीं है। कृष्ण ने ज्ञान बोला तो तू गृहस्थ में रह के निष्कामी बन, निरिच्छा बन, सबकी सेवा कर, सबको प्यार कर। कई मनुष्य दुनिया में दुखी है, मनुष्य के मदद से बेचारा दूर है। कईयों को मदद चाहिए मनुष्य को, पर सब अपने गृहस्थ में फंस गए हैं। भोगी गृहस्थ अभिमान, जोगी देह अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान, पर तत्व निरभिमान। तत्व माना एसेंस, एसेंस माना सच, सच माना आत्मा, परमात्मा। सच ये जगत नहीं है। जगत की कोई चीज सदाई के लिए मेरे साथ नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। जो हमको मुसाफरी में ये मिला है, कुछ भी श्वासों की जो पूंजी मिली है, वो कैसे हम यूज करें। कुछ भी माया भी हम यूज करें तो कैसे करें, घर भी यूज करें तो कैसे करें। आज ये घर कैसे लगता है, तुम देखो, सुंदरता होती है सत्संग में। और भोगी आएगा, कोई ऐसी बात करेगा, कोई कैसी बात करेगा, तो मन कभी नीचे ऊपर होता है। जैसे बाहर की बात सुनो, पर ये अंदर की बात है, ईश्वरी बात है। इसमें हमेशा तुम्हारी एज भी अच्छी होगी, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी अच्छी होगी, तुम्हारा विचार भी अच्छा होगा, जो कईयों को शांति मिलेगी। पर उस माया में किसका विचार सच्चा अच्छा नहीं होता है, और माया भुलाती जाती है। जो तुमको भुलाए उसको तुम शिकायत करो तो भाई मैं तो भूल गया हूँ, पर मेरे को सुधार करने वाला चाहिए। तो भगवान को प्रेयर करना, भगवान मैं माया में भूला तो हूँ, पर तू सुधार जरूर करना, तभी इत्तेफाक से तेरे को सत्संग मिल जाता है।
ये कभी कभी ऐसी बात होती है, पर उसके लिए तू सत्संग को बढ़ाएगा तो तेरे हाथ में है, और वो गुरु के हाथ में नहीं है जो जोरी से किसको मेहंदी लगाए। जोर की मेहंदी हम नहीं लगाते, हम तो प्रेम का सौदा करते हैं। भाई जब भी तुमको कोई एक बात मेरी फिट होवे तो जरूर मेरे पास आके उत्तर प्रश्न करना, मेरे से जरूर बात करना। तो ये रस कैसे आता है, दुनिया का रस तुमको कैसे मिला? दुनिया में जब भी प्यार किया किसी को भी तो प्यार किया ना। अब भगवान के प्यार के लिए तू पूछेगा तो भगवान को प्यार कैसे करे, तो दुनिया को प्यार कैसे किया, ये बात तुम समझो। तो दुनिया को हम प्यार जल्दी करते हैं, और ईश्वर के लिए पूछेगा भगवान गुरु बताओ भगवान को प्यार कैसे करें। और भगवान तो घट घटवासी है, भगवान तो तेरे अंदर है, भगवान तो तेरे बाहर है, पर तू डिजायरलेस होगा तभी तो भगवान तेरा प्यार स्वीकार करेगा। आज कृष्ण इतने गोपियों के बीच में बैठता है, हिम्मत की बात है, किसी गोपी को खराब नहीं करता है, बैठता जरूर है। वो लोग नकुल करके बोलेगा कृष्ण इतने को, पर कृष्ण डिजायरलेस था। कृष्ण को मालूम नहीं था तो राधा कौन है श्याम कौन है, तो राधा श्याम हो गई और श्याम राधा हो गया। इतना आपस में प्यार किया जो राधा को अहंकार मिल गया तो बस मैं श्याम हूँ, और वो बोलता है मैं राधा हूँ, और आवाज भी चेंज हो गया उनका। आप समझते हैं ना, आवाज भी ज्ञान में चेंज हो सकता है। जो स्त्री पुरुष बन सकती है, पुरुष की ताकत आ जाती है। क्यों कि पुरुष परमात्मा ही है, जगह में एक पुरुष है बाकी सब नार, बाकी सब ये माया है, सब स्त्री है। एक पुरुष परमात्मा है जो परमात्मा घट घटवासी है, और परमात्मा को जब जानेगा तभी तू पुरुष है। तुम्हारे शरीर को देख के हमको कोई पुरुष नहीं लगता है, पुरुष हमको तभी लगता है जब इंद्रियों को वश करे और बराबर उसका भान चला जाए। तो भगवान ने मोहिनी रूप भी धारण किया, मोहन भी रूप धारण किया। तुम जब भी मेरे को भगवान, अरे एक स्त्री को तू भगवान मानता है, तू पागल है, बिल्कुल पागल है। पर जो जानता है, जो अंदर चले जाता है भगवान के, तो ये तो अलौकिक कर्म है ना। तभी गीता में भगवान बोलता है मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जो मेरे को ऐसा दिव्य जानेगा, दिव्य माना अलौकिक, लोक का कर्म सब करता है। तुम देखो सब दुनिया में रहते हैं लोक का कर्म में, लोक का रीत में, लोक जैसे करता है तैसे तुम सब करता है। पर जो सच में पैगंबर होता है वो अलौकिक उसका जीवन होता है, अलौकिक कर्म होता है जो मनुष्य कर न सके। पर जब भी मनुष्य अपने को चेंज करेगा तो बराबर वह भी ईश्वर रूप बन जाएगा। यही मनुष्य जन्म है जिसमें हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं, बिगाड़ भी कर सकते हैं। दे फॉल इन लव, वी राइज इन लव। हम तो प्यार ऐसे करते हैं जो कईयों को भी करे पर खोट नहीं होती है। प्रेम जितना भी दे, आप बोलो मेरा नित्य नित्य होता सवाया, पर सवाया रोज होता है, कितने को भी दे, पर वो जो मोह में हम एक दो को करते हैं तो दूसरा नाराज होता है, एक को करो दूसरा नाराज होता है। तो हमारे से नाराज कोई क्यों होवे, किस लिए कोई नाराज होवे? तू संसार में आया है जीतने के लिए, मरने मिटने के लिए नहीं, पर जीतने के लिए। मन जीते जग जीत, तुम ही बोलते हैं मन जीते जग जीत, तो मन को जीतने का रास्ता क्या है? इधर भगवान है, मन है ही नहीं। जहाँ हम बैठा है दूसरा नहीं बैठेगा, हम उठेगा तभी दूसरा बैठेगा। तो जहाँ आत्मा है तहाँ मन नहीं है, जहाँ मन है तहाँ आत्मा नहीं है, ये समझना। इधर हम जिस टाइम तू आत्मा में जागृति में है, भगवान ने बोला तू आत्मा है तो मैं देह में क्यों आया, देह में दुख क्यों देखा, प्रभु ते भूलिया व्यापन सभी रोग। सब रोग लगता है जब प्रभु को तू भूल जाता है, तुम प्राउड हो जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। अहंकार से तू 1000 करोड़ कर्म रोज करता है, खिन खिन भूलनहार। पर जब भी भगवान को जानते हैं तो खिन खिन में सुजागी है। गुरु हमको सपने से जगाता है और सुजागी देता है, कुछ त्याग ग्रहण नहीं कराता है। खाना छोड़ेगा, कपड़ा छोड़ेगा, पलंग छोड़ेगा, घर छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? जो ये सन्यासों ने भय में डाल दिया है तो कुछ तो त्याग करेगा। तो त्याग हुआ तो बाकी संसार में भगवान ने ये चीजें दिया क्यों दिया? पर इस्तेमाल करने नहीं आता है ना। जैसे बड़ी होटल में जाएगा, अच्छा कांटा चिमचा देखेगा, पर मन, कईयों ने मेरे को 2-4 आदमी ने बोला हम पर्स में कांटा चिमचा भगवान लेके आए हैं। गुरु को सच बताते हैं, भाई पर्स में हमको कांटा चिमचा बहुत अच्छा लगा, मैं लेके आया, मुझे मुसीबत पड़ी। हमारे पास भी एक माई नहीं आई तो हम डेक्कन क्वीन में आए, तो उसने समझा ये कप हमारा ही है, सो कप प्लेट चाय का वो डेक्कन क्वीन का लेके आई। मुझे ये मुसीबत क्या लेके आई है? तो दूसरे आदमी को बोला तू रोज जाता है तो उधर छोड़ देना, क्योंकि नए आदमी है, उसको क्या मालूम, उसने नेम पढ़ाई नहीं तो ये डेक्कन क्वीन लगी पई है। ऐसे ही मनुष्य जो है ना, ऐसे ही
चोरी क्यों करता है? अच्छा वो शाहूकार भी है। आप एक बात बोलो, शाहूकार भी है, फिर कांटा चिमटा वो अच्छा देख के क्यों पर्स में लेके आया? नाम तो हम बोलते ही नहीं है, जो आप उसको ऐसे देखेगा, नाम तो हम बोलते ही नहीं है, नहीं तो इधर ही देखेगा तो बराबर इसने चोरी किया, उसने, किसने किया? अरे नाम रूप नाश है, भगवान का प्रकाश है। तब देखो वो क्यों लोभ होता है, ये हमको बताओ। तो इतना घर में सब कुछ भी है, ऐसे नहीं तो वो गरीब थे, शाहूकार में शाहूकार थे, पर वो कांटा चिमटा लेके आई। तो मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूर, अखी सूतक वेखना, पर धन पर स्त्री। मना ये सूतक पातक ये ही लगा पड़ा है ना। तो आप हैरान हो गए, तो क्यों मनुष्य से खींच के जाता है? फिर भगवान एक दफा बोलेगा तू चोरी न कर, फिर तुम बोलेगा करेगा, तो भगवान चुप होके बैठ जाएगा अंदर ही, बोलेगा कर, तू मर, तू भर, तू ही करेगा, तू ही मरेगा, तू ही भरेगा ना, हमको क्या लगेगा? हमको थोड़ी दोष लगेगा। तो भगवान हमको स्वतंत्र रखा कर्म करने के लिए, पर जब ये हमको फल मिलेगा तब बताओ क्या फल मिलेगा? कर्म हमें मीठा मीठा करके बहुत चोरी ठगी पाप कर्म सब करेगा, पर जब भी फल मिलेगा तभी बताओ तो भोगना किसको पड़ेगा? हाँ हाँ, तई उत्तर प्रश्न करो, कुछ बोलो। तो आज के सत्संग में क्या तुमको ऐसी सुजागी मिली? ईश्वर की तरफ जाओ तो निंदा होगी, तो वो खाद की तरह काम करेगी। हाँ, खाद की तरह। और जो दुनिया की तरफ होगी वो मौत से भी पड़ता है, मौत से भी खराब है। संत की गोद में जो सुख है वो कहीं, हाँ कहीं भी गोद सुख नहीं है। हाँ अरे भगवान, मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी, उसका काफी जवाब आज मेरे को मिल गया। मिल गया, पूरा हो गया। अच्छा बोलो, ऐसी कंपनी में बैठे तो संस्कार चेंज हो सकता है या नहीं? इम्पॉसिबल के पॉसिबल करो। अभी तई कभी न चाहे जो तो भाई इम्पॉसिबल बात है, बोलो पॉसिबल ही है। दुनिया में कोई भी बात आए ना, बोलो पॉसिबल है, मैं कृपा अपने करेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। पॉसिबल के इम्पॉसिबल न करो, इम्पॉसिबल के पॉसिबल करके बताओ। तो हम मनुष्य है, हम खुद खुदा है, हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम अपने ऊपर कृपा जरूर करेंगे। और तू चाहो है गुरु, मुझको तेरी कसम, है गुरु, मुझको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। बोले क्या चीज है तेरे कदमों में हम, फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, बेटे अपने सरों की चरा जाएंगे, बेटे अपने सरों की चरा जाएंगे। ऐ गुरु, मुझको तेरी कसम, है गुरु, मुझको तेरी कसम, तेरे कदमों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। सचते हैं सितम, बहुत माया के हम, सचते हैं सितम, बहुत माया के हम, अब करेंगे एक बार का सामना, अब करेंगे हर एक बार का सामना। रुक सकेगा नहीं कहीं मेरा कदम, रुक सकेगा नहीं कहीं मेरा कदम, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे फंदे लगा के अगन, सर पे बांधे फंदे लगा दे अगन, मौत को भी गले से लगा जाएंगे, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। है गुरु, मुझको तेरी कसम, है गुरु, मुझको तेरी कसम, तेरे वचनों पे खुद को
को मिटा जाएंगे। कोई ज्ञानी यहाँ, कोई योगी यहाँ, कोई ज्ञानी यहाँ, कोई योगी यहाँ, कोई त्यागी यहाँ, कोई वैरागी यहाँ, कोई त्यागी यहाँ, कोई वैरागी यहाँ। तेरी पूजा की थाली में लाए हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हम। फूले हरे रंग के, हरे हरे डाल के, फूले हरे रंग के, हरे हरे डाल के। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, नाम कुछ भी सही पर लगन एक है। रंग से ज्योत दिल की जगह जाएंगे, ज्योत से ज्योत दिल की जगह जाएंगे। है गुरु मुझको तेरी कसम, है गुरु मुझको तेरी कसम। तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। जब के आंधी उठे मेरे जीवन में, जब के आंधी उठे मेरे जीवन में, जाने वालों तुम आंसू बहाना नहीं, जाने वालों तुम आंसू बहाना नहीं। पर विषय भोग की आग में जब जलो, पर विषय भोग की आग में जब जलो, उस घड़ी तुम गुरु को बुलाना नहीं, उस घड़ी तुम गुरु को बुलाना नहीं। ज्ञान ज्योति से मन का अंधेरा गया, ज्ञान ज्योति से मन का अंधेरा गया। अब कदम से कदम को बढ़ा जाएंगे, अब कदम से कदम को बढ़ा जाएंगे। है गुरु मुझको तेरी कसम, है गुरु मुझको तेरी कसम। तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम। बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है गुरु मुझको तेरी कसम, है गुरु मुझको तेरी कसम। तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे, तेरे वचनों पे खुद को मिटा जाएंगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ होगा, खाली अहंकार है थोड़ा जरा, जो अहंकार है ना, तो मैं हूँ बस। वो जो मैं गुरु को हमने दिया तो बस हमारी जान छूटी। वो काल मौत दुख पाप पुण्य कुछ भी हमको संताप नहीं करेगा, चाहे हमने लाइफ में कहीं भूल किया होवे। और आज जे हम भगवान की शरण में आ गए तो हमारी वो पहले वाली भूल भी माफ हो सकती है, नहीं तो अकाउंट है ही है। और मौत सच्चा है, जो हम खुद मौत खरीद करें जीते जी। मौत वो नहीं है जो हमारे को काल सरी लेके जाए, वो सच्चा मौत नहीं है। वो फिर मरेगा, एक खड्डे में जाएगा और दूसरे खड्डे में पड़ेगा। इधर से मरा और गर्भ में किसी के जाके 84 लता जूनी भोगेगा। इस पद्धति जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। पर हम जीते जी ये सिर जो अहंकार जो ईगो हम गुरु को दे दिया, हमारी जान छूट गई। बस काम एक ही है, जो मैं करके चलते हैं। मैं कुछ हूँ, मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं मिस हूँ। यू आर मिस्ट्री। तू सबको बेवकूफ बना सकता है, तो मैं मिस्ट्री हूँ। तू पहचान मैं कौन? आई एम मिस्ट्री। मैं मिसेज नहीं हूँ। तुम तभी तो मेरे को भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि तुम बोलेगा अरे मिसेज को कौन भगवान मानेगा, ये तो पागल है। पर मिस्ट्री तो है ना। वो मैं गुजारत उहा मैं आया अकुल में कैखे ना आई। मैं उहे गुज हूँ, वो मिस्ट्री हूँ जो अकुल वाला भी नहीं जानेगा, क्योंकि अंदर की चीज है ना, अंदर की बात है ना। ये लोग जो ज्ञानी लोग है, वो दुपट्टा बांधेगा, गेरू कपड़ा पहनेगा, वो कुछ उठाएगा, कोई तलवार उठाएगा, कोई फलान उठाएगा, कोई डंडा। अरे ये क्या उठाने का है? ज्ञान की तलवार रखो ना, तो काटो सिर सबका। ज्ञान की तलवार हमारे अंदर है ना, हम बाहर से पोज क्यों करें? ये तो पिक्चर में भी ऐसे करते हैं। एक बुढ़ी माई बोलती है भाई मेरे को धर्मी कोई पिक्चर आए, मेरे को लेके चलना।
तो उधर कोई मुसलमान पाठ करके आएगा कृष्ण का, अरे महाराज कृष्ण भगवान आ गया है, वहाँ मुसलमान पर्दे के नीचे देखो क्या होता है। पर इधर ये पोज करना ये सच थोड़ी है, तो भाई ये संत है, ये संत है। हम जब भी किसी के घर में जाते हैं बोलते हैं संत किस टाइम आएगा, भगवान किस टाइम आएगा, मुझे वो तो रास्ते में अभी आने वाला है। क्योंकि वो ड्रेस को ही संत मानते हैं ना, वो बाहर बेक को टेक करता है ना, सच में हृदय में जो बैठा है उसको थोड़ी कोई झुकता है। और इधर हृदय में जो विराजमान है उसको क्यों ना अंदर वाले को झुके, बस झुके ना, अंदर में झुके, मरे और मिटे। तो मैं हूँ कौन, सब देखो जब भी बीमार पड़ते हैं, दुखी होते हैं, कोई हालत आती है तभी झुके। और इस सुख में स्मरण जो करे दुख कभी ना आए। हम सुख में स्मरण किया है तो हमको दुख नहीं आता है। सारी लाइफ इसमें गई है तो हमको दुख का मालूम भी नहीं है, दुख क्या है तुम्हारी माया का भी हमको मालूम नहीं है। हम तो जैसे दुनिया में पहले ही ऐसे थे, ऐसे लगता है, संस्कार ऐसे थे जो हमने माया तुम्हारी आके देखी है। तो तुम कितना नशे है, नशे ही न, पर नशे को मालूम नहीं है मैं नशे हूँ, पागल को मालूम नहीं है मैं पागल हूँ। पर कोई ऐसा दूसरा देखता है तो ये पागल है। अच्छा पागल है तो गल को पाओ ना, ईश्वर को पहचानो। इसीलिए मनुष्य जन्म फकत भगवान को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला, बाकी और काम तुम्हारा कोई नहीं है। तुम बोलेगा ना जरूरी काम है, तो जब ये आदमी बीमार पड़ता है हॉस्पिटल, जरूरी काम कौन सा है बताओ? जरूरी में जरूरी काम सत्संग है। वो 5 वचन एक लड़की बोलेगी, अरे 5 वचन बुझाई, थकाओ जो तो बंद करो, थकायो हाँ भाई 5 वचन बुधायो तो कुछ तो सत्कर्म करना। एक बार क्या हुआ, एक आदमी सबने के मुंह देखा भाई, बरजे न बरजे हाँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो भगवान का बहुत भगत था, मतलब भगवान की भक्ति करता था सारा दिन। तो एक दिन उसकी औरत ने बोला, भाई तू सारा दिन भगवान का भजन करता है तो घर कैसे चलेगा, कुछ जाके काम धंधा करो और कुछ कमा के आओ। तो उसने बोला ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, मेरे को कुछ दो तो मैं जाके कमा के आऊँगा। तो उसकी औरत ने उसको जो है 50 रुपया दिया और बोला जाके कमाई करके आओ और जिससे घर गृहस्थी चले। तो ये तो भगवान का भगत था। तो जैसे ही ये 50 रुपया लेकर और घर से निकला कमाने के लिए, तो रास्ते में एक संत था, वो कथा करता था। और उस संत की कुटिया के बाहर एक बोर्ड था, उसके ऊपर 5 वचन थे। उस 5 जो वचन थे उसमें से एक वचन की कीमत थी 10 रुपया। तो इसके पास तो वैसे ही 50 रुपए थे। इसने बोला इससे अच्छा और धंधा कौन सा होएगा, क्योंकि ये भगत आदमी था। तो उसने बोला ठीक है। तो वो 5 वचन जो थे, वो पहला था, तो तुम्हारे सामने जो भी कर्म आए तुम उसको निष्काम होकर करना। निष्काम माना जिसमें फल की इच्छा नहीं हो। कर्म कोई भी है हम निष्काम होकर करेंगे तो वो फलीभूत होएगा, उसमें फल की इच्छा नहीं रखना। इसने 10 रुपया रखा और एक वचन ले लिया। और दूसरा वचन था, तो अपनी स्त्री को कभी भी सच नहीं बोलना। तो उसने फिर ये दूसरा 10 का नोट रखा और दूसरा वचन लिया। और तीसरा वचन था, तो हमेशा गुरु को और राजा को तुम सच बताना, क्योंकि तो पंहिंजे दुखन सुखन जी कहानी कर गुरु आसान। गुरु तुम्हारी बात कुछ भी अंदर रखेगा, पर किसको भी तुम सच बोलेगा तो वो तुम्हारी उल्टा वीकनेस का फायदा ही लेगा। तो तीसरा जो वचन था उसको था, राजा को या गुरु को जो भी होए उसको तुम सच बोलना। तो इसने तीसरा नोट भी रखा। और चौथा वचन था, तो पाप के ऊपर हमेशा पर्दा डालना। चौथा नोट भी रखा। और 5वां वचन था, तो लाख काम छोड़ के सबसे पहले तुम सत्संग जरूर सुनना, पीछे बाकी दुनिया के सब काम करना। तो इसने अपना 50 रुपया रखा और ये 5 वचन लेकर और वापस चलता बना। तो जैसे ये बाहर आया तो किसी दूसरे शहर से 4 यात्री आ रहे थे। तो बहुत वो थकान में आ गए। तो अचानक उन चारों में से किसी एक का शरीर शांत हो गया। तो वो थके होते, बोला कोई हमको आदमी मिले जो इसका क्रियाक्रम करके आए, हम तो अभी थक गए, हमारे से कुछ नहीं होता है। तो ये तो वैसे ही भगत आदमी था, ये जा रहा था। तो उन्होंने देखा एक आदमी सामने से आ रहा है। तो बोला ठीक है, इसको पकड़ के बोलते हैं, जो कुछ होएगा और तुम इसका क्रियाक्रम करके आओ, तुम्हारा जो कुछ बनता है हम तुमको देंगे। तो यहाँ पर इसको गुरु का पहला वचन याद आया, तो तुम्हारे सामने जो भी कर्म आए तुम उसको निष्काम होकर करना। तो इसने बोला मैं तो वैसे ही निष्काम हूँ और मैंने अभी ये वचन लिया है। तो इसने बोला ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तो उसको लेके गया शमशान में। तो वहाँ पर जब इसको जलाया
तो उसके अंदर से बहुत हीरा और सोना निकला। तो मसाणी ने बोला इतना मैं क्या करूँगा, आधा तुम लेके जाओ और आधा मैं लेके जाता हूँ। इसने बोला मेरे को थोड़ी फल की इच्छा है। उसने जोरी से उसको दिया तो वो घर में लेकर आया। तो एक दिन में जहाँ वो फकीर था तो अमीर बन गया। उसके महलात खड़े हो गए, नौकर चाकर आगे पीछे घूमने लगे, बहुत शाहूकार हो गया। तो इसको दूसरा वचन था ना, तो अपनी स्त्री को कभी भी सच नहीं बोलना, क्योंकि वो अंदर नहीं रख सकती है बात। कोई स्त्री अंदर बात नहीं रख सकती है। तो इसको दूसरा वचन था, तो अपनी औरत को कभी भी सच्ची बात नहीं बोलना। तो उसकी औरत उसको पकड़ कर बोलने लगी इतना पैसा कहाँ से कमा के आया है। तो इसने बोला इसको सच तो बताने का नहीं है। तो इसने बोला क्या बताऊँ, गया यहाँ से पहाड़ से बहुत मत्था टकराया, तभी ये जाके मैं पैसे लेकर आया। तो नेचुरल यहाँ इतने एक दिन में वो इतना अमीर बन गए, इतने महलात खड़े हो गए। तो आस पड़ोस के लोग सब उससे आकर पूछने लगे भाई तुम्हारे आदमी ने क्या किया जो इतना तुम शाहूकार बन गए। जी बताओ क्या किया, बहुत जाके पहाड़ से मत्था टकराया तभी ये इतना पैसा लेकर आया है। तो सब जो स्त्रियाँ थी अपने अपने मर्द को बोलने लगी जाओ जाओ पहाड़ से मत्था टकरा के तुम भी पैसा लेके आओ। तो सबके जो मर्द थे वो जाके पहाड़ से सिर टकराने लगे। तो सबका खून निकलने लगा पर किसको कुछ मिला नहीं। तो इतने में ये सब हॉस्पिटल जल्दी जल्दी भरने लगी। तो ये कौन सा आदमी आया है शहर में जिसने इसको ऐसा उल्टा सलाह दिया, तो तुम जाके पहाड़ से मत्था टकराओ और इतना पैसा लेके आओ। तो ये खबर जल्दी जल्दी राजा को बताई सबने। शहर में राजा को बोला भाई ये कैसा मूर्ख आदमी आया है और जिसने सबको ऐसा बोला है, जल्दी हॉस्पिटल फुल हो गई है। तो फिर राजा ने आदेश दिया तो जाओ उस आदमी को पकड़ के लाओ जिसने ऐसा बोला है। तो यहाँ पर उसको तीसरा वचन था, तो राजा को और गुरु को तुम हमेशा सच्ची बात बोलना। तो जब इसको पकड़ के राजा के पास लाए तो राजा ने उससे पूछा भाई तुमने इनको ऐसी सलाह क्यों दिया। तो उसने उसको सब बताया, राजा को सच्ची सच्ची बात बताई। तो राजा ने बोला ऐसा ईमानदार आदमी मेरे को कहाँ मिलेगा। तो राजा ने उसको अपने पास कोतवाल करके उल्टा नौकरी दिया। सजा तो नहीं दिया लेकिन नौकरी दे दी अपने पास, उसको कोतवाल कर दिया। तो इसको यहाँ पर तीसरा वचन जो है काम में आया। तो राजा को और गुरु को हमेशा तुम सच बोलना। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो राजा था किसी दूसरे शहर में गया और ये जो है भगत आदमी इसका कोतवाल था राजा का, वो पहरा देता था। तो जो राजकुमारी थी, रानी थी, वो किसी के साथ रात को सोई पड़ी थी। तो इसने उसको देख लिया तो इसको लगा भाई ये कैसा अनर्थ हो रहा है, राजकुमारी होकर और किसके साथ सोई पड़ी है। तो उसने क्या किया, ये कोतवाल ने अपना दुशाला जो था उनके ऊपर डाल दिया, दोनों के ऊपर, क्योंकि इसको चौथा वचन था तो तुम पाप के ऊपर हमेशा पर्दा डालना। तो इसने अपना दुशाला जो था उसके ऊपर डाल दिया। तो भाई वो जैसे ही रानी सुबह को उठी तो उसको मालूम पड़ गया ये दुशाला किसका है। उसने बोला ये तो इस कोतवाल का है और राजा आएगा उसको ये बताएगा तो राजा मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मेरे को मार देगा। तो तूने रानी होकर ये कैसा काम किया। तो फिर रानी ने सोचा अब तो ना होगी बांस न बजेगी बांसुरी, क्यों नहीं मैं राजा के आने से पहले इसको ही मरवा डालूं तो कुछ बात ही नहीं होगी। तो इसने फिर अपने भाई को बुलाया और उसको सब बात बताई। तो ये तो सुबह को सवेल पहले ही आता है काम पर और तुम कासाई को बोलो तो मेरे इस महल में जो पहला आदमी आए उसका तुम सिर काट कर और थाली में लेकर इधर आना। तो उसने बोला ठीक है। कासाई ने बोला ठीक है, जो भी पहला आदमी गुजरेगा मेरे को तो उसका सिर लेके जाने का ही है। तो रानी बड़े इंतजार में बैठी थी, अभी इसका खात्मा होएगा और मेरी बात जो है खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही ये कोतवाल जो था घर से आने लगा तो इसको तो सत्संग मिल गया रास्ते में। तो इसको तो पांचवा वचन था ना, तो 1000 काम छोड़ के तुम पहले सत्संग जरूर सुनना। तो ये तो भगत आदमी था, वो तो बैठ गया कथा सुनने के लिए। और उधर से रानी का भाई जो था वो आ रहा